अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, जिसको चाहिए हो गाइडलाइन लेनी हो वहाँ से वो ले सकता है। ओके, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट उसने हमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने कहा है कि मैंने आपको ये सारे मैट्रिसेस दे दिए हैं, आपने इसमें से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स आपका क्या है, इक्वल है। बेसिकली इसके लिए तो सबसे पहले आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पता होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। वो 2 कंडीशंस क्या हैं, आइए देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस की मैंने डेफिनेशन राइट कर दी है। मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक करना है कि उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑर्डर की डेफिनेशन समझा चुकी हूँ। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आई तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, नहीं तो मैं अगेन अभी समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब क्या, जो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हो। मतलब अब यहाँ पे देखें, जैसे अब यहाँ पे 4062, ठीक है, अब 4062 है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि जहाँ पे ऑर्डर भी हमारे पास सेम हो और एंट्रीज भी इक्वल हो हमारे पास। तो अब देखिए 2/2 का मैट्रिक है। अगर मैं इस मैट्रिक पे गौर करूँ तो ये भी 2/2 का है। अब देखें 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 = 0, 2 + 0 2। ये दोनों अब देखिए दोनों की एंट्रीज क्या हो गई है, सेम। इसका मतलब है ई और जे हमारे पास क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि कोई मैट्रिक ऐसा है जो सॉल्व आउट होने वाला है। जस्ट लाइक 5 - 2 में हमारा आंसर लिखने वाला है। इसी तरह हमारे पास 3 - 1 एंड 3 + 3। बाकी सब मैट्रिक्स तो हमें सिंपल फॉर्म में गिवन है ना, तो अब हम इन मैट्रिक्स को रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, ए तो हमारे पास मैट्रिक 3 है तो वो हमारे पास 3 ही रहेगा। 3 5 3 5 सी का हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इजी रह जाए। 5 - 2 = 3। डी का 5 3 ओके है। ई एफ ओके है। जी यहाँ पे मैं जी का भी राइट कर लेती हूँ। जी हमारे पास बेसिकली क्या है, 3 - 1 3 + 1 है, सॉरी 3 + 3 है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2 और 6। ठीक है, अब इसी तरह एच भी ओके है हमारा, ऐसे ठीक है। आई में हमारे पास क्या है, 3 और 3 + 2। इसका मतलब है कि आई में हमारे पास क्या आएगा, 3 और 3 + 2 = 5। अब इसी तरह मैं जे का भी लिख दूंगी। ठीक है, जे का मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 = 0, 2 + 0 = 2। ख्याल रहे कि आपका जो आंसर जहाँ पे आना है आपने वहीं पे राइट करना है। अब यहाँ पे 2 + 2 4 था ना, ये ऊपर लिखा हुआ था, अपर में लिखा हुआ था ना, तो आपने इसको नीचे नहीं लिख देना अपनी मर्जी से। ठीक है, आपके पास जो भी फॉर्म होगी वो अपनी जगह पे ही रहेगी। इसका आंसर निकाल रहे हैं तो इसकी जगह पे रहेगा, इसका आंसर निकाल रहे हैं तो इसकी जगह पे ही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते उसकी जगह। अब इसके बाद हमें चेक करना है इन सब में से सारे कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इनके मैट्रिसेस कौन से इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं एक = 3 और यहाँ पे देखिए C = 3, तो मतलब यहाँ पे दोनों का ऑर्डर भी सेम है और हमारे पास एंट्रीज भी 3 3 इक्वल है। ऑर्डर आपने कैसे देखना होता है, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ए और सी हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ए = सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी आर इक्वल
मैट्रिसेस। ओके, अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखती हूँ बी, ए के बाद बी, 3 5। अब कोई ऐसा है जहाँ पे हमारे पास 3 5 लिखा हो, तो जी है हमारे पास आई, आई में हमारे पास 3 और 5 है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे बी, इसमें हमारे पास क्या होगा, बी मैट्रिसेस और आई मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं सी। सी तो हमारा हो गया ना, हमने फर्स्ट पे किया। उसके बाद डी, डी में हमारे पास क्या है, 5 और 3। ठीक है, अब हमने देखना कि ऐसा कोई मैट्रिक्स है जहाँ पे 5 और 3 हो। तो देखें, यही 5 3 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ मतलब कहीं पे भी नहीं है 5 और 3 हमारे पास, तो हम डी मैट्रिक्स को छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाए ई पे। ई पे हमारे पास है 4 6 एंड 0 2। तो ऐसा सेम मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ पे है, जे में। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए ऑर्डर भी तो सेम है ना, 2/2 2/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सी में मेरे पास क्या आ जाएगा, ई जे। और देखिए ऐसा कोई मैट्रिक्स है जहां पे इक्वल हो ये भी, तो जी एच है हमारे पास। ठीक है, ई जे मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वल टू जे, जे इक्वल टू एच। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमने देखना है, अब हमारा ई भी हो गया, ई पे भी हमने टिक कर दिया, जे भी हो गया, एच भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आई बी ए सी भी हो गया। डी का तो वैसे ही कोई मैप नहीं कर रहा, हमारे पास मैच ही नहीं कर रहा उस चीज़ का। अब हमारे पास बच गया एफ और जी। अब हमने देखना है, अब इसी तरह हमारे पास क्या रह गया, एफ और जी रह गया जस्ट। अब हमने एफ और जी का चेक करना है। ठीक है, अब देखें एफ में भी क्या है, 2 और 6, और जी पे भी हमारे पास क्या आया था आंसर, 2 और 6 आया था। इसका मतलब है कि एफ और जी मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी पे एफ इक्वल टू जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एंड जी मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।